आज इंडियन फेस्टिवल्स का टोटल 25 क्वेश्चन का एक सेट है। ये फर्स्ट सेट है। जो सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट? आंसर इज तमिलनाडु। नाउ थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। पोंगल इज़ ए हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेनली इन तमिलनाडु. It marks the beginning of the sun's northward journey. इसी को बोला जाता है उत्तरायण. एंड इज़ डेडिकेटेड टू द सन गॉड, जिसको सूर्य बोलते हैं. 4 दिन तक इसको सेलिब्रेट करते हैं. डे नंबर 1 जिसको बोलते हैं भोगी, जिसमें क्या होता है, ओल्ड थिंग्स को डिस्कार्ड करते हैं, बॉन फायर्स करते हैं. सेकेंड डे में थाई पोंगल बोलते हैं. मेन फेस्टिवल डे यही है, मेन फेस्टिवल डे. इस टाइम पे क्या होता है, राइस इज़ बॉइल्ड विथ मिल्क एंड जैगरी. राइस को मिल्क एंड गुड़ के साथ बॉईल किया जाता है. थर्ड नंबर है मट्टू पोंगल. इसमें क्या होता है, कैटल आर वर्शिप्ड एंड डेकोरेटेड. कैटल्स को वर्शिप किया जाता है एंड सजाया जाता है. नंबर 4 है कानुम पोंगल, डे 4. इस दिन में क्या होता है, फैमिली गैदरिंग्स होते हैं और आउटिंग्स, घूमने जाते हैं बाहर के लिए. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओनम इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? ओनम किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर है केरला. तो इसके ऊपर कुछ डिटेल्स देख लेते हैं. ओनम इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला. केरला का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है? ओनम. सेलिब्रेटेड टू ऑनर किंग महाबली. राजा महाबली को सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है. हुज स्पिरिट इज़ बिलीव टू विजिट केरला ड्यूरिंग दिस टाइम. इस टाइम पे क्या होता है, किंग महाबली का स्पिरिट विजिट करते हैं केरला में. नेक्स्ट, इट इज़ ए हार्वेस्ट फेस्टिवल सिम्बोलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड यूनिटी. ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है. नेक्स्ट, सेलिब्रेटेड ओवर 10 डेज. 10 दिन तक ये सेलिब्रेट किया जाता है. विथ द मेन डे कॉल्ड थिरुवोनम. जो मेन डे है उसको क्या बोला जाता है? थिरुवोनम. नेक्स्ट, की अट्रैक्शंस है पोकलम. पोकलम किसको बोलते हैं? फ्लोरल डेकोरेशंस. नेक्स्ट है वल्लम कली. इसको, ये क्या है? स्नेक बोट रेस, इसको बोलते हैं वल्लम कली. नेक्स्ट है ओनासादिया. क्या है ये? यह है ग्रैंड वेजिटेरियन फेस्ट. नेक्स्ट, ट्रेडिशनल डांसेस लाइक कथकली एंड थिरुवतिराकली. ये ट्रेडिशनल डांसेस किया जाता है. फॉल्स इन द मलयालम मंथ इन चिंगम. जो अगस्त और सितंबर, ये जो मंथ है, इस मंथ में मलयाली मंथ जो है ये आता है, जिसका नाम है चिंगम. क्वेश्चन नंबर 3. बिहू इज़ ए फेमस फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट? बिहू कौन सा स्टेट का फेमस एक फेस्टिवल है? आप सभी को पता ही होगा, यह असम का है. थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं. बिहू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ असम, सेलिब्रेटिंग एग्रीकल्चर एंड सीजनल चेंजेस. एग्रीकल्चर और सीजनल चेंजेस के टाइम पे यह बिहू मनाया जाता है. इसका टाइम भी दिया हुआ है, आप देखेंगे बाद में. जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिहू. 3 टाइप का ये बिहू होता है. नंबर 1 रोंगाली, जिसका बोलते हैं बोहाग, रोंगाली बिहू. सेलिब्रेटेड इन अप्रैल, स्प्रिंग एंड असमीज न्यू ईयर. अप्रैल में मनाया जाता है ये वाला बिहू, जिसका नाम है रोंगाली बिहू. नंबर 2 है कोंगाली बिहू, जिसको काटी बोलते हैं. सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर, सोइंग सीजन, बीज बोने का टाइम पे ये मनाया जाता है. कौन सा? कोंगाली बिहू, अक्टूबर में होता है. नेक्स्ट है भोगाली बिहू, जिसको बोलते हैं माघ बिहू. सेलिब्रेटेड इन जनवरी, हार्वेस्ट फेस्टिवल. जब फसल की कटाई होती है उस टाइम पे मनाया जाता है, जो जनवरी में मनाया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स?
ये लगभग सभी को पता होगा कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स किसको कहा जाता है। इसका आंसर है दिवाली। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। दिवाली और दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी ये मनाया जाता है। इट सिम्बोलाइजेज द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस एंड गुड ओवर एविल, associated with Lord Rama's return to Ayodhya after defeating Ravana, according to the Ramayana, falls in the month of Kartika, अक्टूबर नवंबर में कार्तिक मंथ आते हैं, तो इसी में ये मनाया जाता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा दशहरा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच रिवर। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है कि गंगा दशहरा फेस्टिवल कौन सा रिवर एसोसिएट है इसमें, तो आंसर है गंगा। तो इसके ऊपर कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। गंगा दशहरा सेलिब्रेट्स द डिसेंट ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम हेवन टू अर्थ। It is observed on the Dashami Tithi, 10th day of the Shukla Paksha of Jeshta month, मई जून में ज्येष्ठ मंथ आते हैं, उसी टाइम पे डिवोटीज टेक ए होली डिप इन द गंगाज टू प्यूरिफाई सिंस एंड सीक ब्लेसिंग्स। मेजर सेलिब्रेशंस हैपेंड एट हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज एंड अदर रिवर बैंक्स। द फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड शिवा। ये लॉर्ड शिवा के ऊपर ही मनाया जाता है। हु रिलीज्ड गंगा फ्रॉम हिज लॉक्स टू द अर्थ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। थाईपुसम इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड बाय व्हिच कम्युनिटी। ये थाईपुसम जो है ये कौन सा कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है। इसका आंसर होगा तमिल हिंदूज। अब कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। थाईपुसम इज ए हिंदू फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड बाय तमिल कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। इट ऑनर्स लॉर्ड मुरुगन को ऑनर किया जाता है इसमें, जिसको कार्तिकेय बोलते हैं। कौन है ये? द सन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। ऑब्जर्व ड्यूरिंग द तमिल मंथ ऑफ थाई, जो जनवरी फरवरी में आते हैं, ऑन द डे ऑफ द फुल मून। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच स्टेट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। इसका आंसर है नागालैंड। नाउ नेक्स्ट सम डिटेल्स। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ द बिगेस्ट कल्चरल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। नागालैंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है? हॉर्नबिल। ये बहुत सारे आप लोगों को पता ही होगा। सेलिब्रेटेड टू प्रोमोट द रिच हेरिटेज ऑफ नागा ट्राइब्स। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल बर्ड। हॉर्नबिल बर्ड क्या है? केरला का बर्ड है। व्हिच इज़ admired in Naga culture. Celebrated every year from 1st to 10th December at the Kisama Heritage Village near Kohima. Kisama Heritage Village near Kohima. दिसंबर का 1st to 10th इस टाइम पे मनाया जाता है। It is also called the Festival of Festivals and attracts tourists from all over the world. फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स इसको बोला जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कौन सा स्टेट में मनाया जाता है। आप लोगों को बोलना होगा यही नागालैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहरी फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट। इसका आंसर होगा पंजाब। नाउ सम डिटेल्स। Lohri is a popular Punjabi festival that marks the end of winter and celebrates the harvest rabi crops, especially sugarcane.
It is mainly celebrated on 13th January every year. Every year 13 जनवरी को ये मनाया जाता है लोहड़ी. People light bonfires, sing folk songs and dance bhangra and gidda around the fire. Special foods like gur or jaggery, revdi, peanuts and popcorn are distributed and enjoyed. Lohri is closely linked to the legend of Dula Bhatti, a Punjabi folk hero. Okay, now next question. Which of the following festivals is celebrated as the New Year by the Sikh community? सिख कम्युनिटी द्वारा न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है जो मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं बैसाखी. अब कुछ डिटेल्स देख लेते हैं. बैसाखी इज ए मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेनली इन पंजाब बाय द सिख कम्युनिटी. इट मार्क्स द सिख न्यू ईयर एंड द formation of the Khalsa Panth by Guru Gobind Singh in 1699. ये इधर एक क्वेश्चन आपको मिल गया. सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13th और 14th अप्रैल. एवरी ईयर 13 और 14 अप्रैल को ये मनाया जाता है. पीपल विजिट गुरुद्वाराज, परफॉर्म कीर्तनाज एंड पार्टिसिपेट इन processions and bhangra gidda dances. It also marks the harvest of wheat crop and expresses gratitude to God for prosperity. Now next question. Kumbh Mela is celebrated once in how many years at a particular place? अभी कुंभ मेला गया है तो सभी को ये पता ही होगा कि हर 12 वर्ष में ये मनाया जाता है. Now कुछ डिटेल्स देख लेते हैं. कुंभ मेला इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग इन द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज. तो हिंदू के द्वारा ही यह सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग है ये. इट इज़ हेल्ड एट 4 लोकेशंस. कहाँ कहाँ? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक. नाउ सेलिब्रेटेड एवरी 12 years at each place based on the position of Jupiter, the Sun and the Moon. Okay, now next question. Hemis festival is associated with which religion? हेमिस फेस्टिवल कौन सा रिलीजियन में एसोसिएटेड है? इसका आंसर है बुद्धिज़्म. अब कुछ डिटेल्स देख लेते हैं. हेमिस फेस्टिवल इज़ ए फेमस Buddhist festival celebrated at the Hemis monastery in Ladakh. हेमिस मोनेस्ट्री जो लद्दाख में है उधर ही ये हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है बुद्धिस्ट के द्वारा. इट ऑनर्स गुरु पद्म संभवा गुरु रिनपोचे, द फाउंडर ऑफ द टिबेटन बुद्धिज़्म. सेलिब्रेटेड एनुअली इन जून और जुलाई बेस्ड ऑन द टिबेटन लूनर कैलेंडर. टिबेटन लूनर कैलेंडर के द्वारा जो है वो जून और जुलाई कोई एक मंथ में मनाया जाता है. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल टू वर्शिप गॉडेस दुर्गा? इसका आंसर है दुर्गा पूजा. नाउ सम डिटेल्स. दुर्गा पूजा इज ए मेजर हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेनली वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. It honors goddess Durga's victory over the demon Mahishasura, symbolizing the victory of the god over evil. Celebrated in the month of Ashwin, जो सितंबर अक्टूबर में आते हैं. ओवर 10 days, 10 दिन तक मनाया जाता है. With the last 5 days being most important, षष्ठी to विजयादशमी. Now next question. The kite festival in Gujarat is celebrated during which occasion? ओकेशन का नाम क्या है? उत्तरायण. कुछ डिटेल्स देख लेते हैं. उत्तरायण इज ए हार्वेस्ट एंड काइट फ्लाइंग फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड इन गुजरात. इट मार्क्स द सन्स नॉर्थवर्ड मूवमेंट. सन्स नॉर्थवर्ड मूवमेंट, इसी को उत्तरायण बोलते हैं. इसी के नाम पे ये फेस्टिवल है. एंड द बिगिनिंग ऑफ लॉन्गर डेज. Celebrated every year on 14th January, coinciding with Makar Sankranti. Now next question.
पुष्कर फेयर इज हेल्ड इन व्हिच स्टेट? ये पुष्कर फेयर कौन सा स्टेट में होता है? राजस्थान। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। पुष्कर फेस्टिवल, पुष्कर कैमेल फेयर, ऊँट का एक मेला है, इज ए फेमस लाइव स्टॉक एंड कल्चरल फेयर हेल्ड इन पुष्कर, राजस्थान। इट यूजुअली टेक्स प्लेस इन द मंथ ऑफ कार्तिक, जो अक्टूबर नवंबर में आते हैं, एंडिंग ऑन कार्तिक पूर्णिमा, known for camel trading, cattle fairs, and cultural events like folk dances, races, and competitions. Now, next question. Mahavir Jayanti is celebrated to mark the birth of which religious leader? महावीर जयंती कौन सा रिलीजियस लीडर के बर्थ के ऊपर मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड महावीर। अभी डिटेल्स देख लेते हैं। महावीर जयंती इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ जैन्स, सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ लॉर्ड महावीर द 24th तीर्थंकर। ये याद रखने का ज़रूरत है, इससे भी क्वेश्चन बनता ही है कि 24th तीर्थंकर कौन था? लॉर्ड महावीर। इट यूजुअली फॉल्स इन मार्च और अप्रैल ड्यूरिंग द चैत्र मंथ एज पर हिंदू कैलेंडर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच स्टेट इज द वंगला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? इसका आंसर होगा मेघालय। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। वंगला इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द गारो ट्राइब। तो वंगला जो फेस्टिवल है कौन सा ट्राइब द्वारा मनाया जाता है? गारो ट्राइब ऑफ मेघालय एंड नियर बाई रीजन्स। इट इज़ डेडिकेटेड टू मिसी सालजोंग, sun god, for blessing the people with a good harvest, celebrated with drum beats, flute music, traditional dances, and folk songs, usually held in November after the harvest season. Now, next question. Which state celebrates the festival of चपचरकूट? इसका आंसर होगा मिजोरम। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। चपचरकूट is a spring festival celebrated by the Mizo people of Mizoram. It marks the completion of jungle clearing for shifting cultivation, झूम फार्मिंग के लिए, बिफोर सोइंग मतलब बीज बोने से पहले। सेलिब्रेटेड विथ ट्रेडिशनल डांसेस लाइक चेराओ, जिसको बोलते हैं बाम्बू डांस, सॉन्ग्स, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स एंड feastings, usually held in March just before the farming season begins. Okay, now next question. The desert festival is celebrated in which Indian city? इसका आंसर है जैसलमेर। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। The desert festival is a colorful cultural celebration held in the Thor Desert, Jaisalmer, Rajasthan. It usually takes place in February, showcasing the rich culture, traditions, and heritage of Rajasthan. Now, next question. Which festival marks the victory of Lord Rama over Ravana? इसका आंसर होगा दशहरा। Now, some details. Dasera, also called Vijayadashami, is a major Hindu festival celebrated across India. It marks the victory of Lord Rama over Ravana and symbolizes the triumph of good over evil, celebrated on the 10th day of the Hindu month of Ashwin, September, October. Now, next question. Which is the harvest festival of Kerala? केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? ओनम। डिटेल्स कुछ देख लेते हैं। ओनम इज़ द बिगेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, सेलिब्रेटेड टू वेलकम द मिथिकल किंग महाबलीज एनुअल विजिट. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मलयालम मंथ ऑफ चिंगम, अगस्त एंड सेप्टेम्बर, ओवर 10 days. ये सेम पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेट्स द भागोरिया फेस्टिवल?
भागोरिया फेस्टिवल कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करता है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। कुछ डिटेल्स। भागोरिया is a vibrant tribal festival celebrated mainly by the Bhil and Bhilala tribes of Madhya Pradesh. It usually takes place in March before the Holi festival to mark the end of the harvest season. The festival is famous for the unique tradition where young boys and girls choose their life partners. Nice. Now, next question. तीज फेस्टिवल इज़ मेनली सेलिब्रेटेड बाय व्हिच कम्युनिटी? जो तीज फेस्टिवल कौन सा कम्युनिटी मनाते हैं? मेनली वुमेन, हिंदू वुमेन, स्पेशली इन राजस्थान। राजस्थान में ही ये मेनली मनाया जाता है। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तीज इज़ ए मेजर हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेनली बाय वुमेन इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश. It celebrates the union of goddess Parvati and Lord Shiva, symbolizing material bliss and well-being of husbands. Main forms: Hariyali Teej, Kajariya Teej, and Hartalika Teej. Now, next question. In which state is the अम्बुबची मेला held? इसका आंसर है आसाम। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। Ambubachi Mela is an important Hindu festival celebrated at the Kamakhya temple in Guwahati, Assam. It marks the annual menstruation of goddess Kamakhya, symbolizing fertility and creation. The temple remains closed for 3 days, after which rituals are performed and devotees receive special blessings. Now, next question. Which festival is associated with snake worship? Answer is Nag Panchami. कुछ details. Nag Panchami is a traditional Hindu festival dedicated to the worship of snake Nagas, celebrated on the 5th day Panchami of the Shravana month, July-August. Devotees offer milk, flower, and prayers to snake idols and real snakes, seeking protection from evil. Next question. Which festival is called the Festival of Colors? Answer is Holi. ये कॉमन क्वेश्चन है। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। Holi is the famous festival of colors celebrated mainly in India and Nepal. It marks the arrival of spring and celebrates the victory of good over evil, symbolized by the legend of Prahlad and Holika, celebrated on the full moon day Purnima of the Falgun month, February March. तो यहीं पे 25 क्वेश्चन ख़त्म होता है। ये फर्स्ट सेट था प्रीवियस ईयर का। इसके बाद नेक्स्ट सेट्स आएगा। तो अभी वीडियो इधर ही एंड करते हैं।